गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर में अपना चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 में नोटिस लिखना सिखाया है और मैसेज लिखना सिखाया है ना। हम नोटिस लिखना सीख चुके हैं, मैसेज लिखना सीख चुके हैं और नेक्स्ट हम जो लिखने वाले हैं वो है, क्या है बच्चों, वो पैराग्राफ राइटिंग। क्या है बच्चों? पैराग्राफ राइटिंग। देखिए, a paragraph is a group of sentences that develop one topic or idea। देखो, पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ का मतलब होता है सेंटेंसेस का एक ऐसा ग्रुप जो एक टॉपिक को डेवलप करे या एक आइडिया को डेवलप करे। देखो, जैसे अगर मैं आपको कोई भी टॉपिक देती हूँ और उस पर कहती हूँ आपसे पैराग्राफ लिखो। पैराग्राफ का मतलब ये है कि आपको उसको शॉर्ट रूप में बताना है कि वो क्या है ना। जैसे आपको पैराग्राफ किसी भी टॉपिक्स पर लिखने को दिए जा सकते हैं कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड पर एक पैराग्राफ लिखिए, है ना। दिवाली पर एक आप पैराग्राफ लिखिए। क्या है ये? शॉर्ट पैराग्राफ है ना। दिवाली पर आप एक पैराग्राफ लिखिए, होली पर एक पैराग्राफ लिखिए। तो उसमें आपको सारी चीज़ें मतलब बतानी होती है कि होली क्या होती है, होली में हम क्या क्या करते हैं, है ना। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन देना होता है। ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम के ऊपर दिया जा सकता है, जैसे आप एयर पोल्यूशन के बारे में बताओ, तो एयर पोल्यूशन के बारे में आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है ना। इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स। अब देखिए, इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। कितने मेन पार्ट होते हैं बच्चों? 3 मेन पार्ट होते हैं। तो देखते हैं हम इसको लिखते कैसे हैं। इसके 3 मेन पार्ट हैं, तो उनको समझते हैं। देखिए, क्या है वो 3 मेन पार्ट? द फर्स्ट पार्ट इज द टॉपिक सेंटेंस। It is called the topic sentence because it states a topic or the subject of the paragraph। देखिए, सबसे पहले आपका होता है टॉपिक सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस का मतलब क्या है? इसका नाम टॉपिक सेंटेंस क्यों है? क्योंकि हम जो हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं टॉपिक। जो भी आपको टॉपिक गिवन होता है वो उस टॉपिक के बारे में जो पैराग्राफ का सब्जेक्ट है वो आप बताते हैं। ठीक है, जिस भी टॉपिक पर आपको लिखना है वो आप लिखते हैं, उसके बारे में आप बताते हैं। ठीक है। द सेकेंड मेन पार्ट इज द सपोर्टिंग सेंटेंस। और सेकेंड जो पार्ट है वो कौन सा है बच्चों? सेकेंड पार्ट है सपोर्टिंग सेंटेंस। तो सेकेंडली आपको क्या लिखना है? सपोर्ट करता हुआ। जो टॉपिक आपको गिवन है उससे सपोर्ट करते हुए सेंटेंसेस को आपको लिखना है। मतलब जो आपने टॉपिक लिखा है ना, उस टॉपिक को डिटेल में आपको बताना है। क्या करना है? उस टॉपिक को आपको डिटेल में बताना है। सबसे पहले आपने टॉपिक लिखा, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? उसके बाद आप उस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक्सप्लेन। और जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। वो होता है आपका कि उसमें आप पूरे पैराग्राफ को समराइज़ कर देंगे। जो भी पैराग्राफ है आपका, उसमें आप क्या कर देंगे? पूरे पैराग्राफ को समराइज़ कर देंगे। या फिर आपको कोई भी सजेशन उसमें लिखना है, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, कोई कमेंट वगैरह आपको उसमें लिखना है, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर एक क्लियर पैराग्राफ लिखना है तो क्लियर पैराग्राफ लिखने के लिए हमें इन तीनों बातों का ध्यान रखना होगा। और एक क्लियर पैराग्राफ में तीनों पार्ट्स होते हैं। जैसे देखिए, हम एक पैराग्राफ के थ्रू समझते हैं कि क्या टॉपिक सेंटेंस है, क्या सपोर्टिंग सेंटेंस है। देखिए, तो एक इसमें फर्स्ट आपकी सैम्पल 1 प्रॉब्लम दी है, वो है प्रॉब्लम्स इन बिग सिटीज़। मतलब आपको प्रॉब्लम्स इन बिग सिटीज़ पर एक पैराग्राफ लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? पैराग्राफ लिखना है। तो प्रॉब्लम्स इन बिग सिटीज़, सबसे पहले हम इस टॉपिक को थोड़ा सा बता देंगे कि टॉपिक क्या है। तो इन्होंने क्या लिखा है, देखते हैं। All around the world, living in big cities creates serious problems for people। देखो, प्रॉब्लम्स इन बिग सिटीज़ का मतलब क्या है कि जो बिग सिटीज़ है हमारी दुनिया में, जो क्या है चारों तरफ जो बिग सिटीज़ हैं, वो लोगों के लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स क्या कर रही है? क्रिएट कर रही है। यही आपका टॉपिक कहना चाहता है, प्रॉब्लम्स इन बिग सिटीज़। नेक्स्ट है सपोर्टिंग सेंटेंस। तो ये जो है ये पूरा, तो इसमें हम बता सकते हैं इसके बारे में कि जो टॉपिक है ना प्रॉब्लम्स इन बिग सिटीज़, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उन प्रॉब्लम्स को हम इस पार्ट में बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में। तो देखिए,
द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ एयर पोल्यूशन। तो उन्होंने इसमें लिखा है कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, पहली जो समस्या है, मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करने वाले हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन जनकपुरी मैनी पीपल हैव कार्स एंड कार्स आर वन रीजन्स बाय द एयर इज़ पोल्यूटेड। देखिए, तो एक एग्जाम्पल बताते हैं, तो आप इसमें एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं कि किसी स्टेट का आपको पता हो कि इससे रिलेटेड कोई केस हो, तो उसको भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि एक, जैसे इसमें एग्जांपल बताया जनकपुरी का, जनकपुरी में कई लोगों के पास क्या है, कार्स हैं, और कार्स एक ऐसा मुख्य रीज़न है, एक ऐसा मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमारी हवा क्या होती है, प्रदूषित होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो कार्स है वो धुआं छोड़ती है ना, स्मोक निकलता है, और उसी वजह से हमारी जो हवा है वो पल्यूट होती है, प्रदूषित होती है, उसमें हार्मफुल गैसेस जाकर मिल जाती है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या दे रखी है? सेकेंडली, ट्रैफिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर द पीपल लिविंग इन बिग सिटीज़। अब दूसरी प्रॉब्लम बताइए, पहली तो बता दी हमारी, पहली प्रॉब्लम कौन सी बताइए बिग सिटीज़ में? एयर पॉल्यूशन। सेकेंड बताई है ट्रैफिक। क्या है? ट्रैफिक। तो बिग सिटीज़ में जो लोग रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? ट्रैफिक है। Nowadays there are more and more cars on roads and this causes traffic jams in many parts of the cities। देखिए, आजकल क्या है कि रोड्स पर आपको कई सारी कार्स दिखाई देंगी, है ना, क्योंकि मोस्टली सभी के पास क्या है, कार्स हैं, गाड़ियां हैं, तो आपको वो वहाँ दिखाई देंगी। और इसी वजह से क्या होता है, सिटीज़ के कई हिस्सों में क्या लग जाता है बच्चों? ट्रैफिक जैम। ठीक है। फॉर दिस रीज़न मैनी इनहेबिटेंट्स वेस्ट देयर टाइम इन ट्रैफिक एंड दे आर नेगेटिवली अफेक्टेड बाय दिस सिचुएशन। देखिए, तो इसी वजह से अब उसका कारण बताया है कि इस वजह से होता क्या है। जैसे पहले एयर पोल्यूशन के बारे में बताया था कि वो होता किस वजह से, यहाँ पे बताया है कि ये होता क्यों है, ट्रैफिक जाम से लोगों को कैसे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, मतलब जो निवासी हैं, वहाँ पर रहने वाले हैं, उनको अपना समय ट्रैफिक लगा है उसमें वेस्ट करना होता है। ठीक है। और वो इस सिचुएशन से बहुत नेगेटिवली अफेक्टेड होते हैं, है ना। ट्रैफिक, अगर कहीं पर ट्रैफिक लग जाता है, क्या लग जाता है, कहीं पर ट्रैफिक लग जाता है तो हमें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और कहीं हमें जल्दी जाना है, वहाँ के लिए लेट हो जाते हैं। कहते हैं ना, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ तो कितना ट्रैफिक जैम लगा होता है, तो उस वजह से क्या हो जाते हैं, लेट हो सकते हैं, हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अब लास्ट में जो हमें लिखना होता है वो है आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस, मतलब जो कंक्लूड करते हुए, मतलब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि थोड़े बहुत सजेशन भी दे सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक जैम्स आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दैट पीपल लिविंग इन बिग सिटीज़ हैव। तो कंक्लूड क्या निकला कि दो प्रॉब्लम है, कौन कौन सी? एयर पोल्यूशन और ट्रैफिक जैम, जिसकी वजह जो मतलब बिग सिटीज़ में रहने वाले लोगों को फेस करनी होती है। ठीक है। तो आपको एक पैराग्राफ समझ में आया, प्रॉब्लम्स इन बिग सिटीज़। आप पैराग्राफ लिखना 4th क्लास में भी सीख चुके हैं, लिखिए ना आपने पैराग्राफ, 4th क्लास में भी सिखाए गए थे आपको पैराग्राफ। तो उसी तरीके के हैं, बट आपको ध्यान रखना होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। ठीक है। ये आपको शो करने की नीड नहीं है कि टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस है, ये कंक्लूडिंग सेंटेंसेस है, बट आप उस वे में ही इसको लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप सभी को ये पैराग्राफ समझ में आया? चलिए, तो आज आपको ये वाला पैराग्राफ प्रॉब्लम्स इन बिग सिटीज़, इसको अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है और अच्छे से इसको समझना है। ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना सिखाऊंगी और टॉपिक्स पर हम नेक्स्ट क्लासेस में लिखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।